Hello everyone, welcome back again. Today we are going to start our part number 4 of our chapter number 10, The World of Growing Knowledge. In this part, we are going to discuss about the art of printing, how printing was developed and how it was started. So let's start. आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। नाउ हम पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं हमारी वीडियो का, राइट। सो अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। ये जो प्रिंटिंग आज हम यूज़ करते हैं उसका स्टार्टिंग कैसे हुआ। फ्रॉम ड्राइंग पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स मैन डेवलप्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग। देखिए, सबसे पहले ड्राइंग ही की थी उन्होंने, है ना, केव्स पे, केव्स की वॉल्स पर। सो उससे क्या डेवलप हो गया? राइटिंग डेवलप हो गया। इट टुक हिम मैनी ईयर्स टू परफेक्ट दिस आर्ट। इस आर्ट को परफेक्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले ड्राइंग बनाया, फिर सिम्बॉल्स बनाए थे, ठीक है। पर आज जो हम परफेक्टली जो लेटर्स राइट करते हैं, नंबर्स राइट करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्या लगा? टाइम लगा, कई सारे साल लग गए। मैनी बुक्स वर रिटन बाय हैंड यूजिंग क्ले टैबलेट्स एंड शार्प टूल्स। कई सारी जो बुक्स लिखी गई वो दो चीज़ों का यूज़ करके, क्ले टैबलेट्स एंड शार्प टूल्स, ठीक है। क्ले टैबलेट्स एक्चुअली क्या होती हैं? क्ले का मतलब क्या है? गीली मिट्टी, राइट, जो मड होता है। सो जो क्ले टैबलेट्स हैं, जो गीली मिट्टी है, जो सॉइल है, उसी को क्या किया, एक टैबलेट का शेप दे दिया ताकि उससे क्या कर पाएँ, हम लिख पाएँ। या फिर शार्प टूल, जो पेने, जो शार्प टूल्स होते हैं उनका यूज़ करके। एंशियंट इंडियंस ऑल्सो रोट ऑन palm leaves and birch barks. A bunch of clay tablets or palm leaves made up a book. देखिए, लिख किस से रहे थे? क्ले टैबलेट्स एंड शार्प टूल्स से। लेकिन किस पर लिख रहे थे? आइदर पाम लीव्स, पाम एक ट्री का नेम है, उसके लीव्स पे, एंड बर्च बार्क्स, बर्च भी एक ट्री का नेम है जिसकी जो छाल होती है उस पेड़ की, उस पर लिख सकते हैं हम। सो उन्होंने बताया अ बंच ऑफ क्ले टैबलेट्स, क्ले टैबलेट्स को लेकर और पाम लीव्स को लेकर वो क्या बना सकते हैं, अपन एक बुक बना सकते हैं, इजीली बन जाती है, ठीक है। द मेकिंग ऑफ वन बुक टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट वॉज अ वेरी स्लो एंड लेबोरियस प्रोसेस। क्या था? देखिए, इजिली बन जाना इन द सेंस कि उसका यूज़ करके एक बुक लिख सकते थे, लेकिन क्या था, उस बुक को लिखने में बहुत ज़्यादा क्या लग रहा था? टाइम। एक बहुत स्लो प्रोसेस थी और मेहनत भी ज़्यादा लग रही थी। वेरी फ्यू बुक्स वर अवेलेबल एंड दैट टू इन सेंटर्स ऑफ लर्निंग। सो देयर वॉज अ नीड टू हैव मैनी कॉपीज ऑफ अ बुक। सो क्या होता था? देखिए, क्ले टैबलेट्स का यूज़ करके, पाम लीव्स का यूज़ करके एक बुक लिख पाना बहुत स्लो प्रोसेस था, मेहनत भी ज़्यादा, और बहुत कम बुक अवेलेबल थी। दो ही तीन बुक बन पाती थी उससे, क्योंकि सो क्या हुआ, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी हमको कि किसी एक बुक की कई सारी कॉपीज़ कैसे डेवलप करें हम। चाइना डेवलप्ड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग इन द 5th सेंचुरी एडी। चाइना एक कंट्री है, किस कॉन्टिनेंट में? एशिया कॉन्टिनेंट में, राइट। सो जो चाइना कंट्री है उसने 5th सेंचुरी एडी में एक आर्ट ऑफ प्रिंटिंग डेवलप की, स्टार्टिंग की किसकी? प्रिंट करने की। 5th सेंचुरी का पीरियड होगा 401 से लेके 500 तक। जैसे 21st सेंचुरी का पीरियड कैसे चल रहा है? 2000 से लेके 2100 तक, राइट। बट इट डिड नॉट प्रूव सक्सेसफुल एज इट वॉज अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। देखिए, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई जो चाइना ने डेवलप की थी प्रिंटिंग प्रोसेस, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस पड़ रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी उसमें। अ सिंपलर प्रिंटिंग प्रोसेस वॉज डेवलप्ड इन जर्मनी बाय जोहान ग्यूटनबर्ग इन 1440। एक बहुत सिंपल प्रिंटिंग प्रोसेस, ताकि एक बहुत आसान तरीके से प्रिंट किया जा सके, वो डेवलप हुई जर्मनी में। जर्मनी एक कंट्री है, ठीक है, जर्मनी एक क्या है? कंट्री है। वहाँ पर एक पर्सन का नेम है जोहान ग्यूटनबर्ग, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रोसेस डेवलप की ईयर 1440 में। ही यूज्ड मूवेबल मेटल टाइप्स टू प्रिंट। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय हिम वाज द बाइबल। इट वाज प्रिंटेड ऑन शीप स्किन। क्या किया उन्होंने? मेटल टाइप्स बनाए। देखिए, जैसे आज आप कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, कीबोर्ड किसका होता है? आइदर फाइबर, हार्ड फाइबर होता है, या प्लास्टिक होता है, राइट। मोस्टली फाइबर ही होता है। सो
जैसे आप कीज़ का यूज़ करते हैं, अलग अलग लेटर्स के लिए अलग अलग कीज़ हैं, सिमिलरली उन्होंने भी मेटल टाइप्स बनाए अलग अलग वर्ड्स के लिए, और वो जो मूव कर सकें जिससे टाइपिंग ईजिली हो पाए। प्रिंट करने के लिए सबसे पहली बुक जो प्रिंट हुई थी वो कौन सी थी? बाइबल। इट वॉज प्रिंटेड ऑन शीप स्किन, और वो प्रिंट किस पे की गई थी? शीप स्किन पे। शीप क्या होती है? भेड़ होती है, राइट? भेड़ की जो खाल थी उस पे प्रिंट की हुई थी बाइबल, राइट? दिस सिस्टम मेड प्रोग्रेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। द प्रिंटिंग प्रेस ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। ये जो सिस्टम था प्रिंटिंग का जो जर्मनी में डेवलप हुआ, धीरे धीरे समय जैसे बढ़ता गया उसने और प्रोग्रेस की। लेकिन ये जो प्रिंटिंग प्रेस था इसने क्या किया? एक रेवोल्यूशन ला दिया, ठीक है? किसमें? फील्ड ऑफ नॉलेज में। क्यों? नाउ इट वॉज पॉसिबल टू हैव मोर बुक्स एट अ लो कॉस्ट। एक बुक की हम कई सारी क्या कर सकते थे? कॉपीज क्रिएट कर सकते थे, राइट? प्रिंट करके। द साइंटिस्ट मेड लेटर टाइप्स इन लार्ज नंबर्स फॉर ईच अल्फ़ाबेट। बहुत ज़्यादा, हर एक अल्फ़ाबेट के लिए बहुत ज़्यादा क्या बनाने लगे? अब वो लेटर टाइप्स बनाने लगे, ठीक है? दीज लेटर टाइप्स मेड ऑफ लीड वर यूज टू कंपोज द मैटर टू प्रिंट बुक्स। ये लीड के बने होते थे, ठीक है? Ink was applied on the face of these compound letter types and then paper was pressed on them. क्या होता था? उनके जो ये जो लेटर टाइप्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर इंक को अप्लाई करते थे सबसे पहले, ठीक है? और जो पेपर था जिस पर हमको प्रिंट करना है उसको क्या किया जाता था? प्रेस किया जाता था उन मेटल टाइप्स के ऊपर, ठीक है? फर्स्ट इट वॉज डन बाय हैंड एंड देन मशीन्स वर यूज्ड टू डू दिस वर्क। पहले किससे किया जाता था? वो पहले मैनुअली हैंड के थ्रू, और अब क्या यूज़ होने लगी हैं? मशीन्स। डू यू नो बाइबल इज़ द बुक विच हैज़ द मैक्सिमम प्रिंटेड कॉपीज इन द होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो बाइबल होली बुक है क्रिश्चियन रिलीजन का, उसकी सबसे ज़्यादा कॉपीज़ हैं प्रिंटेड पूरे वर्ल्ड में, ठीक है? Today, we have very sophisticated printing machines which use computers to publish books, magazines, newspapers, etc. in various colors. आज हमारे पास कई अलग अलग प्रिंटिंग मशीन्स हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है? जो किसका यूज़ करती हैं? कंप्यूटर्स का यूज़ करती हैं। कंप्यूटर से हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्या क्या पब्लिश हो सकती हैं? बुक्स हो सकती हैं, प्रिंट हो सकती हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स भी प्रिंटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और क्या ऐड हो गई? कई सारे हम कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया? आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। So everyone, this is all for the video. We have completed our part number 4 of our chapter number 10. We have seen how printing process was developed. First it was developed by China, but it went unsuccessful. Then another printing process was developed by Johann Gutenberg of Germany in 1440. It was successful as it was using movable metal types. Then slowly these machines got developed gradually with the passage of time. Now we are having complex printing machines with us which can print any page within seconds. One more important information which we got, that Bible is the book which has the most number of printed copies in the world. So this is all for the video. I hope you understood the topic. Thank you.